नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी सालाना जोड़ मेला बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री हरगोविंद साहिब जी पातशाही एमपी 26 संवत 1680 फागुन मास में बाबा अलमत सिंह जी की विनती पर सिद्धों को सही रास्ते पर लाने के लिए नानक कमता पीलीभीत जाते हुए उपरोक्त स्थान पर ठहराव किया। गदरी बाबू ने इस स्थान को खोज करके सन 1914 में इस स्थान पर नींव पत्थर रख के गुरुद्वारा साहिब की इमारत की स्थापना करवाई। निहंग मुखी बाबा श्याम जी को इस स्थान की सेवा एवं प्रचार का कार्य सौंप दिया। सन 1947 तक पनियाली के सभी गुरुसेवक कभी भी धर्म युद्ध में अपना सहयोग देने से पीछे नहीं हटे और गुरुद्वारा सुधार लहर मोर्चा फिरुमान एवं खालसा बब्बर लहर में भी पनियाली संगत का बराबर योगदान था। सन 1917 और इस इमारत का निर्माण पूर्ण हुआ तथा इस स्थान पर प्रथम सालाना समागम फागुन सुदी पंचमी सन 1917 को प्रारंभ हुआ, जो कि आज तक निरंतर हर वर्ष फागुन सुदी चौथ एवं पंचमी को बड़े श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाता है। शी न्यूज भारत की टीम पहुंची है देवबंद तहसील के गांव पनियाली कासिमपुर में। ये गांव एक ऐसा गांव है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है गुरुद्वारे को लेकर, और यहाँ पर एक गुरुद्वारा श्री हरगोविंद साहिब पातशाही 26वीं शताब्दी का ये मेला लगता है। बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। बहुत लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी पूर्ण भी होती है, ऐसा बाबा जी ने बताया है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से संगत आती हैं और लगभग 1 लाख श्रद्धालु लगभग आते हैं। ज़्यादा ही से और पूरे गांव का सहयोग इसमें बना रहता है। और देखते हैं, अभी बाबा जी से बात करेंगे। कहते हैं बाबा जी से पनियाली काशिमपुर गुरुद्वारे की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, यहाँ को निकल कर कौन से जो गुरु गए थे, उनसे बाबा जी से पूरी जानकारी लेते हैं। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्थान गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोविंद साहब पातशाही 6वीं पनियाली साहब। गुरु हरगोविंद साहब जी जदों हरमंदर साहिब तो चल के नानक मते जाते हैं, इस स्थान ते कुछ चिर रुकते हैं। 1680 संवत इस स्थान ते रुकते ते उस तो बाद गुरुद्वारा साहब का निर्माण होया इत्थे ते हर साल की तरह इस स्थान ते बहुत बड़ा समागम बड़ी धूमधाम नाल संगतां नाल। कौन से सन में इनकी स्थापना हुई थी? गुरुद्वारा साहब की गुरुद्वारा की स्थापना तो 1917 के करीब हुई। 1917 करीब। जो मुख्य हैं गुरुद्वारे के आप ही हैं? नहीं, मुख्य हाँ मेरे पद है, मैं जिम्मेवारी ट्रस्ट मेरी जिम्मेवारी ले रखी, मैं इसको देख रेख करता हूँ, उनको बनवाता। जो मतलब अब जो मेला भरा जा रहा है, ये कौन सा मतलब बरसी जैसे बोलते हैं, कौन सी बरसी भरी जा रही है? वहाँ संत बापू अकाल पुरख जी ने कई वर्षों वहाँ तप करा इस स्थान पे, तो उन्होंने इस मेले से 1-2 दिन पहले ही शरीर जो पूरा करा था। 1970 में बापू जी ने जो शरीर पूरा करा, तो उनकी बरसी और ये समागम दोनों इकट्ठे मनाए जाते हैं। तो मतलब जो मुख्य अतिथि रहेंगे वे कहाँ से आएंगे, कौन कौन दर्शन दे रहे हैं? मतलब इस बार से तो बहुत दूर दूर से दुनिया आती है, और बाकी ज़िले के बाहर से, पंजाब से, हर जगह से आदमी आता है। वहाँ तो मुक्त तिथि वाली कोई ऐसी बात नहीं होती, तो संगतें हैं सारे मुक्त तिथि। जैसे कि अभी बाबा जी से बात करी, उसके बाद भी देखते हैं लंगर लगभग कितने 3 दिन में कितने आदमियों का लंगर लगभग बन जाता होगा? 3 दिन में? हाँ, 3 दिन में तकरीबन मैं समझता हूँ कि शायद 45-40 हज़ार आदमी लंगर छक लेता है यहाँ पे। उसकी सेवाएं जो हों, गांव वासी भी साथ में लगे रहते हैं या कई बार से? हाँ, उसमें गांव से जो बीबियाँ हैं वो और जो बाहर से संगतें आती हैं, सब रल मिल के बैठ करके आपस में सेवा करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, लंगर तैयार करते हैं। हमने लंगर के लिए कुछ विशेष प्रबंध बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रस हो जाता है, उसके लिए हमने कुछ कारीगर भी बुलाए हैं लंगर तैयार करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर सेवाएं जो करती हैं वो बीबियाँ और सारे रल मिल के आपस में, औरतें और आदमी सभी मिल कर के करते हैं। जैसे कि प्रसाद होता है, वो मतलब वो कच्चा जो प्रसाद होता है, जैसे कि चावल वगैरह हो गया, अनाज वगैरह हो गया, ये अपने से ही होता है, कुछ गांव वाले करते हैं या बाहर से?
इसमें जो संगतें यहाँ आती हैं वो अपनी तरफ से रसद लेकर के आती हैं और पूरी संगत को ये मालूम होता है, पूरे देश पूरे गाँव वासियों को ये मालूम होता है कि ये हमारा सालाना समागम आ रहा है और इसमें सभी बढ़ चढ़ के बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने घर से माया यानी कि पैसा और रसद, आटा, दूध, चीनी सभी कुछ गुरुद्वारे साहब के अंदर खुद ही लेकर के आते हैं। ये मन करके सेवा करते हैं और ये भावना लेकर के चलते हैं कि हम गुरु घर के अंदर सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जैसे कि अभी बात हुई हमारी बाबा जी से, देखते हैं मतलब बहुत बड़े बड़े बर्तन हो, भंडारे का सारा सामान है देखो, और बहुत बड़े बड़े बासन दिखाएंगे आपको अभी, जानते हैं बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आगे जल्दी दिखाइएगा। इधर दिखाओ, भट्टी दिखाओ, भट्टी बहुत बड़ी कढ़ाई। इसमें एक बार में तो नहीं पूरा होता होगा, इसमें तो कई बार में इधर देखते हैं हम बहुत। अब आज भी लंगर चलेगा शाम में? हाँ, ये तो 24 आवर्स चलता है। अच्छा, 24 घंटे चलता है। 24 आवर्स। ये है कि कभी ज़्यादा कभी कम मेला गया। हाँ, लेकिन कल और परसों जबरदस्त रस है, कल और परसों जबरदस्त रस रहेगा। बिल्कुल भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और वेटिंग के अंदर चलता है। कुछ लोग खड़े रहते हैं, लंगर चलता रहता है, बोलते रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। आप कितने समय से आते हैं? मेरे 42 ईयर हो गए हैं उसको मैरिज को, उसके बाद में हर साल यहाँ पे हाजिरी भरती। उससे पहले मेरे फादर इन लॉ इस स्थान की पूरी सेवा संभालते थे। अच्छा, कितने दिन से मतलब कि पहले भी आते थे यहाँ पे? हाँ, नहीं, शादी के बाद मेरे दिन लेके जाते हैं हम 1 हफ्ता 5 दिन ऐसे। हाँ, यहाँ हर साल आते हैं। हर साल कितना? हाँ, ये 7-8 साढ़े 7-8 दिन रहते हैं। 7-8 साल। ये गुरु बाबा कालपुरुष जी ਜਿਹੜੇ महाराज ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ समाधि है, अंदर आ जाओ। अच्छा, उनकी जो बाबा अकाल पुरख जी थे उनकी समाधि है इधर। बाबा अकाल पुरख जी की समाधि है। बहुत ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो माना जाता है। तो पिछली बैक साइड में आपको दिख रहा होगा कि फोटो है बाबा अकाल पुरख जी का। ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा सकते, ज़्यादा रुक कर नहीं कर सकते। शोर शराबा बंद है ज़्यादातर। कल से मेला स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ बहुत ही दूर दूर से लगभग संगत आएंगी। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, दूर दूर तक की संगत। अच्छा, ये बाबा अकाल पुरख जी की समाधि है? हाँ, ये उनका स्थान है जिन्होंने यहाँ सेवा कराई है। 30-32 साल रह करके भक्ति की है। पूरे समाज को, पूरे गांव के लोगों को, बाहर से आने वाली संगत को इस स्थान के साथ जोड़ा है। ये इन्हीं की कृपा का सदका है कि जो यहाँ आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतना तगड़ा मेला लगता है। लेकिन ये मेला तकरीबन 106-107 साल से मनाया जा रहा है। जब से गुरुद्वारे की स्थापना हुई थी उसी समय से सबसे पहले जिस समय जो पहला प्रोग्राम मनाया गया था तो हमारे रुड़की से तकरीबन यहाँ 15-16 तोपू इस्लामी दी गई थी। आर्मी के बड़े ऑफिसर आए थे और बड़े बड़े अधिकारी और बहुत बड़े बड़े सिख संगत के लीडर यहाँ आए थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सबसे पहले जब पहला मेला मनाया गया था उस मेले की शुरुआत के अंदर ये सबसे बड़ा उद्घाटन किया था और तभी से ये मेला मनाया जा रहा है। तभी से लगभग 106 साल। आप लगा लीजिए कि 1914 के अंदर निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1917 के अंदर गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग संपूर्ण हुई है और 1917 में ही पहला मेला मनाया गया था। आज 2022 है तो तकरीबन 166 साल। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।